दोस्तों, अगर आप ये कहानी रात को अकेले सुन रहे हो तो प्लीज लाइट ऑन कर लो या कोई कंबल ओढ़ लो, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। ये मेरे साथ हुआ था। मेरा नाम राहुल है। 2 साल पहले मेरी हालत बहुत खराब थी। पैसे खत्म, किराया बाकी, कर्ज बढ़ता जा रहा था। ऐसे में मुझे एक पुरानी बिल्डिंग में नाइट शिफ्ट सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली। बिल्डिंग का नाम था विक्टोरिया टावर्स, लेकिन बाहर का बोर्ड टूटा हुआ था जिस पर बस लिखा था ओरिया टावर। अंदर घुसते ही हवा में पुरानी फिनाइल और नम प्लास्टर की मिली जुली बदबू जो गले में चुभती थी। फर्श पर धूल भरा कारपेट, हर कदम पर हल्की चर चर आवाज। एटीएम की स्क्रीन हरे नीले रंग में झपझपाती हुई, जैसे कोई पुराना फ्रिज आखिरी सांसें ले रहा हो। विज्ञापन में लिखा था, आसान काम, शांत रातें, अच्छी सैलरी। मैंने सोचा, चलो एक रात तो कट ही जाएगी। मेरी पहली शिफ्ट रात 9 बजे शुरू हुई। पुराना गार्ड शर्मा जी दरवाजे पर खड़ा था। चेहरा पीला, आंखों के नीचे गहरे घेरे, हाथ कांप रहे थे। चाबी देते हुए बोले, बेटा पक्का करना चाहता है? पिछला लड़का एक रात में भाग गया। मैंने हंसकर कहा, अंकल पैसे की सख्त जरूरत है। उन्होंने जेब से एक मुड़ा तुड़ा कागज निकाला, मेरे हाथ में ठूस दिया। अगर सुबह तक जिंदा रहना है तो इन नियमों का पालन करना। और वो ऐसे भागे जैसे कोई उनके पीछे आया हो। कागज खोला। नियम 1, रात 10 बजे दरवाजा लॉक। 10:01 के बाद कोई भी खटखटाए खोलना नहीं। नियम 2, 1 से 2 बजे के बीच लिफ्ट की तरफ मत देखना। वो ऐसी मंजिल दिखाएगी जो बिल्डिंग में है ही नहीं। नियम 3, अगर सीढ़ियों से सीटी आए तो जवाब में सीटी बजाना। चुप रहें तो वो ऊपर आ जाएगा। नियम 4, 3 बजे के बाद बाथरूम के शीशे में अपनी परछाई कभी मत देखना। मैंने हंसते हुए कागज जेब में डाल दिया। सोचा, नया लड़का डराने का पुराना तरीका। 10 बजे जब मैंने मुख्य दरवाजा लॉक किया, लोहे का ताला इतना ठंडा था कि उंगलियां सुन्न हो गईं। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। हल्की बूंदें कांच पर टप टप गिर रही थी। ठीक 10:05 पर खटखटाहट हुई। पहले हल्की, जैसे नाखून से, फिर अचानक तेज। औरत की आवाज आई, रोती हुई, टूटी हुई। भैया दरवाजा खोल दो ना, मेरी बच्ची गाड़ी में अकेली है, ठंड से मर जाएगी। उसकी सांसें कांच पर धुंध जमा रही थीं। मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया और मेरे जूतों तले पानी की चिपचिपी आवाज हुई, जैसे बाहर किसी ने अभी अभी पानी गिराया हो। फिर वो अचानक मुस्कुराई। उसकी सांसों की धुंध एकदम साफ हो गई, जैसे वो सांस ले ही नहीं रही थी। मैं जड़ हो गया। वो धीरे धीरे पीछे हटी, अंधेरे में घुलती गई। और सबसे डरावनी बात, उसके कोट से बारिश का एक भी कतरा नहीं टपक रहा था। वो पूरा सूखा था। हवा में एक अजीब सड़ी हुई मिठास जैसी बदबू उठी। सारे 5 बजे लिफ्ट चली। पहले केबल की खरखराहट, फिर मोटर की कराह, जैसे कोई हड्डियां चबा रहा हो। दरवाजा खुला और अंदर से ठंडी गीली हवा निकली। उस हवा में कब्र जैसी मिट्टी की गंध थी और जली हुई अगरबत्ती की राख। डिस्प्ले पर लाल रंग में लिखा था, एक बल्ब टिमटिमा रहा था, जैसे उसके अंदर कोई कीड़ा फंसा हो। मैंने नजर फेर ली, पर उस अंधेरे की एक चीज मेरे अंदर जम गई, मेरी परछाई। दीवार पर इतनी लंबी खिंच गई कि छत को छूने लगी। 2:45 सीढ़ियों से सीटी शुरू हुई, बहुत दूर से, बहुत पतली, जैसे बेसमेंट के आखिरी कोने से। धुन थी, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। पर हर सुर
गलत, तेरा। सीटी बिल्कुल सूखी थी, जैसे गले में कांटा अटका हो। नियम याद आया। मैंने कांपते हुए जवाब में सीटी बजाई। मेरी खुद की सीटी, फटी हुई, डर से टूटी हुई। और उसी पल हवा में जंग और पुराने पसीने की गंध उठी। फिर किसी के बिल्कुल पीछे खड़ा होने की गर्म सांस मेरी गर्दन पर। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं, सिर्फ मेरी परछाई दीवार पर हिल रही थी, जबकि मैं हिल भी नहीं रहा था। 3:15 बज चुके थे। मैं बाथरूम गया। दरवाजा खोलते ही ट्यूबलाइट चपचपाई, फिर हल्की पीली रोशनी दी। हवा में फफूंद और पुराने क्लोरीन की बदबू थी। मैंने नल खोला। पहले भूरा पानी निकला, फिर साफ। चेहरा धोया। पानी इतना ठंडा था कि दांत बज उठे। और फिर मैं भूल गया। नियम 4। मैंने शीशे में देख लिया। पहले सब ठीक था। थका हुआ चेहरा, लाल आंखें। मैंने पलक झपकाई। परछाई ने नहीं। फिर उसके होंठ ऊपर उठने लगे। पहले हल्का, फिर इतनी टेढ़ी मुस्कान कि मुझे अपनी सांस रुकती लगी। उसके दांत मेरे दांतों से ज्यादा सफेद, ज्यादा नुकीले। शीशे पर कोहरा बनने लगा, लेकिन मेरी सांसें तो उस पर नहीं पड़ रही थीं। उसकी सांसें पड़ रही थीं। उसने सिर तिरछा किया, ठीक वैसे ही जैसे दरवाजे वाली औरत ने किया था। और फिर शीशे के अंदर से मेरी ही आवाज जैसी, लेकिन खोखली, खाली। एक फुसफुसाहट आई। अब बाहर आने की बारी मेरी है। मैं चीख पड़ा। आवाज बाथरूम की टाइलों से टकराकर कानों में वापस घुस गई। मैं भागा, लॉबी पार की, ताला खोला। चाबी हाथ से 3 बार फिसली। मैं बाहर गिर पड़ा। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में वही सड़ी हुई मिठास की महक थी। सुबह के 6 बज गए थे, पर आसमान अभी भी काला था। अब मैं घर पर हूं। दिन में सब ठीक लगता है, पर रात को जब मैं अपने बाथरूम का दरवाजा खोलता हूं, ट्यूबलाइट वैसे ही चपचपाती है। नल से पानी वैसे ही पहले भूरा निकलता है। और जब मैं शीशे के सामने खड़ा होता हूं, मेरी परछाई हमेशा 1 सेकंड देर से हिलती है। और कभी कभी बहुत हल्के से वो मुस्कुरा भी देती है। दोस्त, अगर कभी कोई पुरानी सुनसान बिल्डिंग में नाइट शिफ्ट का ऑफर दे, पैसे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, मत जाना। क्योंकि कुछ जगहों पर तुम बाहर से नहीं, अंदर से देखे जाते हो। अब लाइट ऑन कर लो और शीशे से थोड़ा दूर हो जाओ। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करो। गुड नाइट, अगर नींद आ सके तो।